ए के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। यह वृत्त का व्यास होता है, ये ए बी वृत्त का व्यास है। केंद्र दिया हुआ है, केंद्र मालूम है कि ओ लेते हैं और ओ दिया हुआ हमारा 2, -3। ए हमें नहीं दिया है तो इसका हम लोग मान लेंगे एक्स वाई। बी का दिया हुआ है 1,4, 1,4। ए बी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र O 2, -3 तथा B 1,4 है। मान लिया कि बिंदु A x, y है। ए बी अगर व्यास है तो त्रिज्या बराबर होती है, तो बिंदु O का निर्देशांक जो होगा ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा। O का निर्देशांक 2, -3 बराबर x1 + x2 हो जाएगा, मतलब x + 1/2, y + 4/2। अब देखिए यहाँ पर दोनों का x निर्देशांक भी बराबर होगा और y निर्देशांक भी बराबर होगा, तो 2 बराबर x + 1/2, तो x + 1 बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर 4 - 1, 4 - 1 3 हो जाएगा, यानी x हमारा 3 आ गया है। इसी तरह से y निर्देशांक भी बराबर होगा, तो -3 बराबर y + 4/2 होगा, यानी y + 4 बराबर -3 × 2 यानी -6 हो गया, यानी y बराबर -6 और -4, क्योंकि ये तो प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -10, यानी y बराबर -10 है ना। तो हमारा x और y आ चुका है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु A का निर्देशांक 3, -10 है। अगला सवाल है, यदि A और B क्रमशः इतना है, यानी कि ये A है और ये B है ना, हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो AP बराबर 3/7 है किसका, AB का। P जो है वो रेखाखंड AB पर स्थित है, चूंकि AP बराबर 3/7 AB है, तो हम लिख सकते हैं कि AP बटे AB बराबर 3/7, अर्थात AP 3 तथा AB 7 है। इसलिए देखिए
ये ए है, ये बी है ना, यहाँ पे ये पी है। तो टोटल जो है ए बी जो है 7 है और ए पी 3 है, तो पी भी हो जाएगा 4 और ये हो गया 3। तो कहेंगे पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी, यानी 7 माइनस 3 बराबर 4। तो पी भी हो गया 4, है ना। इसलिए ए पी अनुपात पी बी बराबर 3:4, है ना। चलिए, अब हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, तो हम लगाएंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, हो जाएगा इसका निर्देशांक -2 बी का निर्देशांक 2-4। तो देखिए x1 सॉरी m1, तो m1 3, m1 x2 2 प्लस m2 x1 यानी -2 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4, कॉमा फिर m1 y2 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। देखिए ये 6 हो जाएगा, -8 बटे 7 और फिर -12 -8 बटे 7। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -2/7 और ये हो जाएगा -20/7, ठीक है। तो बिंदु P का निर्देशांक हो गया -2/7, -20/7। अतः बिंदु P का निर्देशांक -2/7, -20/7 है। अगला सवाल है, बिंदु A -2 2 है, बिंदु B 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक निकालना। मान लीजिए कि यह A -2 है और ये B 2-8 है। रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में बांटने वाला 3 बिंदु होंगे, ठीक है। P Q R। तो ये जो 3 बिंदु है ये इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये एक 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 और एक, टोटल 4 हिस्सा हो गया। तो AP जो है इस रेखाखंड को 1:3 में बांट रहा है। बिंदु Q जो है वो इसको 1:1 के अनुपात में बांट रहा है, यानी कि ये हो गया 2 और ये हो गया 2, यानी 1:1 हो गया। बिंदु R जो है इसको 3:1 में बांट रहा है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे AP 3:1
PB 1:3, फिर AQ अनुपात QB 2:2 यानी 1:1, फिर AR अनुपात RB बराबर 3:1। मान लिया कि बिंदुएं P, Q तथा R रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में बांटता है। विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक निकालते हैं। M1 बिंदु P इसके लिए ये वाला अनुपात लेंगे। M1 1 × x2 2 है, प्लस M2 3 × x1 -2 है, बटे M1 प्लस M2, फिर देखिए M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो देखिए 2 एकम 2 -6 बटे 4, 8 प्लस 6 बटे 4। तो ये हो जाएगा -4 बटे 4, 14 बटे 4, यानी ये जो होगा ये हो जाएगा -1, 7 बटे 2। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक निकल चुका है और बिंदु Q का निकालना है। बिंदु Q का निर्देशांक बराबर 1 है और M2 यानी कि ये जो है वो लगेगा हमारा मध्य बिंदु वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर -2 प्लस 2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 0, 0 बटे 2, ये हो जाएगा 10, 10 बटे 2, यानी ये हो जाएगा 0,5। ठीक है, बिंदु Q का निर्देशांक हो गया 0,5। बिंदु R का निर्देशांक तो इस बार जो M1 यानी ये वाला लेंगे, AR अनुपात RB 3:1 है, M1 3 है और M2 1 है, और बिंदु जो है हमारा AB ये वाला है। M1 3, M1 x2
टू हो गया प्लस m2 x1 माइनस टू है बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 3 गुना y2 8 है प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, बटे 3 प्लस 1। तो ये देखिए ये 6 हो जाएगा माइनस 2 बटे 4 कॉमा 8 तिया 24 प्लस 2 बटे 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे 4 कॉमा ये हो जाएगा 26 बटे 4, यानी कि ये हो जाएगा 1 कॉमा ये हो जाएगा 13 बटे 2। अतः बिंदुओं ए -2, 2 तथा बी 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को चार बराबर भागों में बांटने बांटने वाली बिंदुओं के निर्देशांक P -1, 7/2 Q 0,5 तथा R 1,13/2 है। चलिए अगला सवाल है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। ठीक है, तो लेते हैं A 3,0, ठीक है, A 3,0, B 4,5, C -1,4 और D -2, -1। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना उसके विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण मतलब हमें AC निकालनी है और हमें BD निकालनी है, ये दोनों को गुना करके 2 से भाग कर देना है। मान लिया कि A 3,0, B 4,5, C -1,4 तथा D -2,1 समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। पहला विकर्ण AC निकालते हैं, है ना, विकर्ण AC निकालते हैं दूरी सूत्र से।
विकर्ण AC की लंबाई बराबर x2 माइनस x1 -1 -3 का स्क्वायर जोड़ फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा -4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 4 में 0 घटेगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 तो हो गया √32। ठीक है, √32 का मान जो निकलेगा 4√2 हो गया। AC हो गया। फिर विकर्ण BD की लंबाई, ठीक है, BD देखिए BD तो -2 -4 -2 -4 का स्क्वायर जोड़ -1 -5 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर जोड़ -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36 तो हो गया √72 और √72 का 6√2। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेंगे अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना दोनों विकर्ण यानी AC गुना BD। ठीक है, तो 1/2 गुना AC जो है हमारा, AC हमारा है 4√2 गुना BD जो हमारा है वो है 6√2। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस 2 से ही कट जाएगा तो 2 हो गया, तो 6 दूनी 12 और √2 गुना √2 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, देखिए √2 गुना √2 √4 और √4 का वर्गमूल 2 है ना। प्लस माइनस होता है लेकिन हमें यहाँ प्लस लेना है क्योंकि हमें दूरी निकालना है ना, तो दूरी हमेशा जो है धनात्मक लिया आता है। 24 वर्ग मात्रक। तो आप लोगों को अगर डिटेल में समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रही है।